वेट वेट, डोंट स्किप। अभी रुकेगा 5 मिनट, सब सुनेगा मेरा बात। उसके बाद जहाँ जाना होगा, जहाँ जाना। तो क्या लिखा हुआ है पढ़ लो यार। देखो ये अभी जो सब क्लास 10th में हो, क्योंकि क्लास 10th का वीडियो में हम ये ऐड कर रहे हैं, तो क्लास 10th में आप लोग जो अभी जो आपका टाइमिंग है 5 मिनट आप लोग ध्यान से सुनोगे। उसके बाद जो करना होगा करो, क्योंकि आप लोग का जो अभी हम देख रहे हैं सिचुएशन, आप लोग का जो रवैया देख रहे हैं, उस हिसाब से हमको सब पता चल रहा है कि आप लोग क्या करोगे। हमको पता है सब अभी घर पे बैठ के क्या कर रहा है। मतलब कि ये मत सोचो कि तुम गार्जियन को धोखा दे रहे हो, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। तुम धोखा अपने आप को दे रहे हो। हम ज़्यादा मतलब ये नहीं कि आपको सिखाने जा रहे हैं, ज़्यादा प्रीचिंग करने जा रहे हैं, ये मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी वाला बात नहीं। लेकिन एक बात जान लो, तुमसे हम सीनियर हैं और तुमसे बहुत सारा चीज़ जो है, बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है तुमसे हमको, तुम लोग सबसे, आप सबसे हमको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस जरूर है। मतलब आप सब जिस स्टेज में हो उस स्टेज को झेल करके उससे हम आप लोग से काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो ये बात जान लो। अभी जो आप जिस टाइम को मिस कर रहे हो, अभी आप जो कम से कम मतलब कि पर डे 2 घंटा भी आप लोग नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये जो आप मिस कर रहे हो इस टाइम को, ये टाइम जो है ना आपको हमेशा ज़िंदगी में याद दिलाएगा। क्योंकि अभी जो आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में, तो आप 10th को कैसे स्किप कर सकते हो भाई? 10th को कैसे इग्नोर कर सकते हो? 10th 11th कैसे इग्नोर कर सकते हो? तो आप ये जो इग्नोर कर रहे हो ना, ये आपके लाइफ का जो है बेस को कट कर रहा है और बहुत पछताओगे। मेरा बात मानो, एकदम बहुत बहुत पछताओगे। तो इसलिए ये जो 10th जो आप मिस कर रहे हो, ये जो अभी घर बैठ के इग्नोर कर रहे हो, जो भी जितना दिन इग्नोर करोगे, देखो एक होता है रेगुलर जब आप क्लासेस जाते हो, तो थोड़ा होता है कि घर से आपको प्रेस करके गार्जियन भेजता है। अभी तो हो कि घर पे बैठे हुए हो, मम्मी पापा सेलफोन दिए हुए, स्मार्टफोन दिए हुए, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चा जो है मेरा अभी घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ेगा। लेकिन उनको क्या पता है कि बच्चा क्या कर रहा है ऑनलाइन। तो अब यही हम तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यही बस बता रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस मान लो, मेरा सजेशन मान लो कि कम से कम 2 घंटा डेली निकाल लो अपने लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर को देने के लिए, और नहीं तो बहुत पछताओगे। फिर हम बार बार यही करें, पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। ये हमको बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग का जो है हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, ऐसा ऐसा आप लोग का जो रिस्पॉन्स आ रहा है कि काफ़ी जो है डिसअपॉइंटिंग है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। इसलिए ये सब हमको कहना पड़ रहा है। इस पर ज़रूर सोचो, उसके बाद जो करना है करो। जहाँ भी हो कम से कम 2 घंटा जरूर निकालो अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, नहीं तो बहुत पछताओगे बहुत। कहीं भी तुमको कहीं भी जाना है, किसी फील्ड में भी जाना है, जरूर पछताओगे, ये लिख के रख लेना। चलो, तो हम आज इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज में लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। देखो अभी तक हम लोग रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस तक खत्म कर लिए थे, यानी कि ये वाला टर्म हम लोग देख लिए थे, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये टर्म हम लोग देख लिए थे, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी होता है, आर रेजिस्टेंस होता है। अब आज का हम लोग का क्लास है कि हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, तरह तरह का, मतलब कि ट्विस्ट करके आएगा। तो आज का क्लास हम लोग का रहेगा कि इससे रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम लोग अनफोल्ड करेंगे, यानी कि तरीका सीखेंगे, कितने तरह का प्रॉब्लम्स आ सकता है और हर एक तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो आज का क्लास इसी पे रहेगा कि हम लोग सीखेंगे कि आखिर कैसे सॉल्व किया जाए अलग अलग तरह का जो सवाल इस पे आएगा उसको। ठीक है, मतलब देखो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं इस फॉर्मूला में, तो 4 वेरिएबल्स हैं। तो आप जानते हो कोई भी फॉर्मूला रहता है उसमें जितने वेरिएबल्स रहते हैं उसमें से किसी भी वेरिएबल को चेंज कर दिया जा सकता है। जैसे इसमें कौन कौन वेरिएबल है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 4 वेरिएबल है। तो एक तो सिंपल वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन होता है कि 3 वेरिएबल दे दिया गया, इसमें से कोई 3 वेरिएबल दे दिया, चौथा पूछ दिया, कोई 3 दे दिया, चौथा पूछ दिया। तो ये सबसे बेसिक वे होता है। इस पर हम लोग पिछला क्लास देखे भी थे। प्लीज जो है एक आप लोग जो है ना सीरीज में देखो, मतलब कि पीछे जैसे अभी ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पीछे वाला जरूर देखो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो ये हनुमान जी की तरह कूद फान जो करोगे कभी इधर कभी उधर, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो सीरीज में देखो, हर एक को सिलसिलेवार ढंग से देखो, प्लेलिस्ट में बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा, फील आएगा। तो एक सबसे बेसिक तरीका होता है कि 3 दे दिया, चौथा पूछ दिया, ये सबसे बेसिक होता है। अब आज जो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, कुछ कुछ चेंजेस ला देता है।
जैसे आपका रहेगा कि इसमें क्या चेंज कर देगा, तो हो सकता है रेजिस्टिविटी चेंज कर दे। क्या चेंज कर दे? रेजिस्टिविटी चेंज कर दे। फिर क्या हो सकता है? लेंथ चेंज कर दे। अभी क्वेश्चन में देखेंगे समझ में आएगा। फिर क्या चेंज कर दे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दे वायर का, ठीक है। और उसके बाद इससे आपको तरह तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, कैसे चेंज करेगा वो सब समझते हैं। ध्यान से देखना है, इधर उधर नजर नहीं होना। मतलब कम से कम अपने जिंदगी में से 2 घंटा जरूर निकालो। 1 घंटा लेक्चर देखने में, 1 घंटा नोट्स ये सब बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। कम से कम 2 आवर तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर आगे जो होगा उसको वो करने के लिए तैयार रहिएगा। चलो, तो अब क्या है, सबसे पहले R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो सबसे पहले मान लो हम क्या चेंज कर रहे हैं? रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी चेंज कर रहे हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? तो इसको क्वेश्चन के साथ। एक बात बताओ कि ये जो है रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टिविटी चेंज करके अगर रेजिस्टेंस पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का कैसा रिलेशन है। रेजिस्टिविटी चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज होगा। रेजिस्टिविटी बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। डायरेक्टली रिलेटेड है। रेजिस्टिविटी घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? घटेगा। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है, ओके, एक वायर है। उस वायर का क्या किए कि उस वायर, पहले एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस, मान लो एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस क्या था? 10 ओम था। इसका रेजिस्टेंस था 10 ओम, ओके। ये इनिशियल केस में। अब क्या क्या है कि अब इसका मटेरियल चेंज कर दिया, वायर का मटेरियल क्या कर दिए? चेंज कर दिया और ऐसा मटेरियल डाल दिया जिसका रेजिस्टिविटी क्या था? 3 टाइम्स था। पहले इसका जो रेजिस्टिविटी था उससे कितना टाइम्स था? 3 टाइम्स था रेजिस्टिविटी इसका, नया वाला का। तो अब बताना है कि नया जो वायर बनेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो रेजिस्टिविटी कितना चेंज हुआ है? रेजिस्टिविटी चेंज हुआ है 3 टाइम्स। तो रेजिस्टिविटी अगर 3 टाइम्स चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी कितना चेंज हो जाएगा? 3 टाइम्स। यानी कि न्यू वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3, 30 ओम। मतलब कि सिंपल सा समझना है कि रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा तो आपको क्या करना है, जितना टाइम्स रेजिस्टिविटी बढ़े उतना ही टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना टाइम्स रेजिस्टिविटी घटे उतना ही टाइम्स रेजिस्टेंस भी घटेगा, ठीक है। तो ये है आपका सबसे बेसिक था। रेजिस्टिविटी को आराम से आप फिल कर सकते हो, आराम से इसको बना सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। मिलेगा भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में, या हम खुद आप लोगों को ग्रुप में सेंड भी किए हुए हैं, उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सीधे आप क्या कहोगे कि रेजिस्टिविटी जितना टाइम्स चेंज होगा, इफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज चेंज n टाइम्स देन रेजिस्टेंस विल आल्सो गेट चेंज n टाइम्स, ठीक है। यानी कि इफ, इसको नोट कर लेना है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर गेट्स चेंज्ड n टाइम्स, जितना टाइम्स बढ़ाओ घटाओ, ठीक है, n टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स चेंज्ड। इसको नोट कर लेना है। देखो ये आज का जो क्लास है ना, आपको क्वेश्चन आज जो है, आप ये क्लास पूरा अगर समझ गए तो आप रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड हर एक तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी टाइप नहीं बचेगा, इसलिए ध्यान से देखना है। तो इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर गेट्स चेंज n टाइम्स, द रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स चेंज कितना टाइम्स? n टाइम्स, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है। अब n टाइम्स में क्या हो गया, या तो 2 टाइम्स डबल हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, या 1/2 टाइम्स हो, हाफ टाइम्स, 1/4 टाइम्स, इस तरह से। तो जितना टाइम्स ये चेंज होगा उतना ही टाइम्स ये चेंज होगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी अगर 3 टाइम्स करेंगे, रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टिविटी 2 टाइम्स, रेजिस्टेंस 2 टाइम्स। तो ये समझ में आ गया, सिंपल था। अब इन सब पे क्वेश्चन अगला क्लास हम लोग देखेंगे। चलो इसको नोट कर लेना है वीडियो को पॉज करके। ये रेजिस्टिविटी का फंडा था, सबसे सिंपल था। अब आते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ वाला जो फंडा है वो लास्ट में देखेंगे, क्योंकि लेंथ में थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सब देखना है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ ट्विस्ट आएगा लेंथ वाला में, इसलिए उसको लास्ट में देखेंगे। पहले एरिया वाला देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी चेंज होगा तो सिंपली आप कर लोगे। अब क्या होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे कोई वायर है तो इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया तो आप समझते ही हो क्या होता है, ये है क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो सर्कल का एरिया होता है यही क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्या है ना कि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दिया जाए,
रेजिस्टिविटी अगर किसी वायर का, अभी मान लो एरिया ए है, अब बाद में इस वायर का एरिया जो है वो चेंज कर दिया, जब मान लो एरिया को डबल कर दिए या एरिया को 4 टाइम्स कर दिए या एरिया को हाफ कर दिए या 1/4 टाइम्स कर दिए, तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो देखो हम लोग को देखना है कैसे डिसाइड करें कि क्या असर पड़ेगा। तो उसमें क्या देखना है, जैसे रेजिस्टिविटी वाला में आप क्या देखे, रेजिस्टिविटी चेंज हो रहा है तो बाकी सब चीज तो कांस्टेंट रहेगा, लेंथ एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखे कि रेजिस्टिविटी और ये डायरेक्टली है, रो चेंज तो रो डबल तो ये भी डबल, रो हाफ तो ये भी हाफ, क्लियर था। अब आता है एरिया, तो एरिया जब चेंज करोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करोगे तो लेंथ और रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब एरिया का बात आता है तो देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसका मतलब ये है कि एरिया को अगर डबल करोगे तो आप देख सकते हो, एरिया को डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 2a, यानी कि क्या हो जाएगा ये 1/2 टाइम्स, यानी कि जब डिनोमिनेटर में 2 आया मतलब क्या हो गया, ये आधा, ये क्या हो गया, एरिया को डबल किए मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, आधा हो गया, डिनोमिनेटर में 2 आ गया। मतलब ये कि इस वाला रिलेशन से आप सभी क्वेश्चन का आंसर दोगे। अब देखो मान लो इसका एरिया ए है, अब नया रेजिस्टेंस जो हम नया जो है इसका हम एरिया क्या कर दिए 2a कर दिए, यानी कि एरिया को डबल कर दिए। तो एरिया जब डबल हो गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया डबल किए तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्योंकि इस वाला रिलेशन से हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आर इज इनवर्सली रिलेटेड टू ए, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। एरिया डबल रेजिस्टेंस हाफ, अगर एरिया हाफ करेंगे तो एरिया हाफ करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे 1/a/2, तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी कि 2/a। तो अब देखो ये 2 ऊपर आ गया मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस दोगुना हो जाएगा। मतलब कि एरिया के साथ क्या रिलेशन है, इफ यू डबल द एरिया, अगर आप एरिया को डबल करते हो इनवर्सली रिलेटेड है। अगर एरिया जो है पहले ए था, अब आप इसका क्या कर दिए 2a कर दिए, तो पहले जब ए था तो रेजिस्टेंस क्या था आर था, एरिया जब ए था तो आप मान लो इसका रेजिस्टेंस क्या था आर था। लेकिन आप दूसरा केस में क्या किए हो, एरिया को डबल कर दिए हो, ध्यान से इसको समझना है। एरिया जब डबल हो गया, ये एरिया कितना हो गया 2a, तो जब एरिया 2a हो गया तो रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा r/2, ठीक है। एरिया 2a तो रेजिस्टेंस r/2, एरिया a तो रेजिस्टेंस r। अब उसी तरह से अगर एरिया a है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा r। अगर आप क्या करते हो कि एरिया को a/2 कर देते हो, यानी कि एरिया को हाफ कर देते हो, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r। अब इस तरह से आप इसको नोट कर लेना, इस तरह से आप आराम से रिलेशन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, नोट करते चलना है पॉज करके, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ 10 ohm resistance wire is doubled, क्रॉस सेक्शन एरिया को आप क्या कर दिए डबल, देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आप क्या कर दिए डबल कर दिए। पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखो क्या हुआ, तो इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ 10 ओम रजिस्टर, कोई ऐसा रजिस्टर था जिसका कितना रेजिस्टेंस था 10 ओम। अब इस वायर का आप क्या कर दिए, क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिए। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, इफ द क्रॉस सेक्शन, अब क्रॉस सेक्शन एरिया को आप डबल कर दिए, यानी कि ए को डबल कर दिए, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहला रेजिस्टेंस जो था वो क्या था 10 ओम था। सोल्यूशन देखो, पहला रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम, 10 ओम था जब एरिया कितना था ए था, कुछ नहीं है तो मान लो कि एरिया क्या है ए है। तो जब एरिया ए था तो रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम। जैसे इसको फिगर में ये वाला नोट कर लिया हो सब, तो इसको फिगर में सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लेना है पॉज करके, ये रिलेशन से आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा डिटेल से यहाँ पे। चलो एक कोई रेजिस्टेंस है, एक कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 ओम।
चलो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया, तो मान लेते हैं कि कितना होगा, ए होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल करते हो। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हुआ है, डबल। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया पे तो डिपेंड करता है ना रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, तो चेंज होकर कितना आएगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया डबल करते हो, तो मतलब ये हो गया आपका क्या, 2a। क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया। अब देखो यहाँ पे केवल एरिया चेंज हो रहा है, बाकी लेंथ और रो ये सब चेंज नहीं हो रहा है, तो वो सब का हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया 2a कर दिए। अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पहले 10 था, अब रेजिस्टेंस क्या होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ आप लोग रिलेशन देख चुके हो कि क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ कैसे रिलेटेड होता है। अब इसको अगर आप सॉल्व भी करना चाहो, डायरेक्ट आप बना सकते हो कि एरिया डबल किए हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हो, दोनों सिचुएशन का रेजिस्टेंस निकाल करके कंपेयर कर सकते हो, वैसे भी हो सकता है। ऐसे आप डायरेक्ट कहोगे, डायरेक्ट अभी जो बताया है रिलेशन, उससे आप डायरेक्ट इसका क्या कर दोगे कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया डबल, रेजिस्टेंस हाफ। और नहीं तो आप ऐसे करो, पहला जो सिचुएशन है, फर्स्ट केस है, ध्यान से देखना है, फर्स्ट केस में है कि रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। ओके, 10 ओम है, रो जो होगा, रेजिस्टिविटी जो होगा वही होगा, जो लेंथ होगा वो इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। तो ऐसे फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये कितना है, 10 है, 10 इक्वल टू रो तो वही रहेगा, लेंथ भी वही रहेगा, और एरिया क्या है, A है। इसको रहने दो इक्वेशन 1। ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस जो है आपका, मान लो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना है। एक तो डायरेक्ट वाला कर लो, ये हम बस एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहे हैं। सेकंड केस में आप लोग क्या करोगे, तो सेकंड केस में होगा ये वाला केस, तो इसका R निकालना है, तो R इक्वल टू फिर रो L अपॉन, अब एरिया की जगह पे कितना रखोगे, 2a। अब देखो रो और L चेंज होगा क्या, नहीं, रो जो है रेजिस्टिविटी जो मटेरियल अभी भी है ये, या अभी भी है, तो चेंज नहीं हुआ, लेंथ चेंज करने का बात किया नहीं, तो रो और L क्या रहेगा, वही रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, R इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, रो L बाई ए इंटू 1/2। अब देखो रो L बाई ए यहाँ पे है, वो किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो इस पूरा के बदले हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 10 रख सकते हैं, मतलब कि R इक्वल टू 10 अपॉन 2, मतलब कितना हो जाएगा, 5 ओम। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कितना आया, 5 आया, या सीधे जो हम रिलेशन बताए उससे क्या आप कर देते, हाफ कर देते, तो भी 5 आता। जो समझ में आए उससे बनाना है, इसको नोट कर लेना है, पॉज करके नोट कर लो। चलो हम लोग अब आगे देखते हैं। कभी कभी क्या होगा कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चेंज करके इसका डायमीटर चेंज कर देगा, कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन में ट्विस्ट लाने के लिए। क्रॉस सेक्शन एरिया को नहीं चेंज करके आपका डायमीटर चेंज कर देगा या रेडियस चेंज कर देगा, तो भी कोई टेंशन नहीं है। यानी कि अब क्या चेंज करेगा, ये डायमीटर चेंज कर देगा या रेडियस चेंज कर देगा, डायमीटर या रेडियस। तो इसको समझ लेना है, डायमीटर या रेडियस को चेंज करेगा तो कैसे होगा। यानी कि डायमीटर, जब मान लो कि किसी वायर का डायमीटर डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, या हाफ कर दे, या 1/4 कर दे, तो उसको समझना है। तो जैसे इस बार है कि डायमीटर चेंज करना, मतलब कि एक कंडक्टर है आपके पास, चलो ये कंडक्टर है, तो इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, मान लो डायमीटर क्या है, डी है, तो डायमीटर डी है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, तो रेडियस हो जाएगा d/2। अब क्या करता है कि क्वेश्चन में अब बाकी चीजें को कांस्टेंट रखा, बोला कि मान लो कि कोई रेजिस्टेंस है, मान लो कि कोई रेजिस्टेंस 10 ओम है, या मान लो कि कोई रेजिस्टेंस 20 ओम है, जिसका डायमीटर को हम लोग क्या कर दिए, हाफ कर दिए, डायमीटर क्या कर दिए, आधा कर दिए, तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, या डायमीटर को डबल कर दिए, तो डायमीटर को डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग रिलेशन एक ड्रॉ कर लेते हैं कि डायमीटर को चेंज करने से रेजिस्टेंस पे क्या असर होता है। तो डायमीटर चेंज करने से क्या चेंज होगा, पहले ये देखो, तो R इक्वल टू क्या है, रो L बाई ए है। तो देखो डायमीटर जब चेंज करेगा वायर का, डायमीटर जब वायर का चेंज करेगा तो क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगा, रो पे कोई असर पड़ेगा नहीं, क्या एल पे कोई असर पड़ेगा नहीं, अफेक्ट कौन होगा, एरिया, मतलब फिर आफ्टर ऑल क्या चीज पे आ रहा है, एरिया पे, तो ये दोनों तो अनचेंज रहेगा, फिर जो भी मामला होगा वो कहाँ होगा, एरिया पे। तो फिर हम लोग एरिया पे देखते हैं कि क्या असर पड़ेगा।
मान लो एक केस लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं। तो मान लो कि डायमीटर जो है डी है, अब इसका डायमीटर को वो क्या कर दिया है, हाफ कर दिया, डायमीटर को कर दिया हाफ, यानी कि इस केस में डायमीटर क्या हो गया, d/2। ये इनिशियल केस है, ये सेकेंड केस है, ये अनचेंज्ड है, ये चेंजिंग के बाद, यानी कि डायमीटर डी से क्या हो गया है, d/2, डायमीटर को d/2 कर दिया। तो अब क्या असर होगा एरिया पे, मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया से आपको पता चल जाएगा रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा। तो जब डायमीटर d/2 कर दिया तो देखते हैं क्या असर पड़ेगा एरिया पे। तो चलो, एरिया इक्वल टू क्या होता है, ये जो सर्कुलर वाला पाथ जो है उसका एरिया क्या होगा, तो πr², एरिया क्या होगा, πr²। तो देखो इनिशियली जो एरिया था, इनिशियली जब डायमीटर डी था तो उस समय मान लो इसका रेडियस क्या था, यहां से यहां तक जो भी था, मान लो उस समय ये रेडियस क्या है, r है। जब डायमीटर डी था तो रेडियस क्या था, r था। तो उस समय जो भी डायमीटर था उस हिसाब से एरिया क्या था, πr²। जो भी डायमीटर था उस हिसाब से ये इनिशियल एरिया कितना था, πr², क्योंकि रेडियस क्या था, r। जब डायमीटर को हाफ किया तो एरिया जब हम लोग निकालने जा रहे हैं तो रेडियस का बात आएगा। तो डायमीटर को जब आधा करोगे, तो डायमीटर आधा करोगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, आधा। जैसे यहाँ पे डायमीटर डी है तो रेडियस क्या था, r था। अब डायमीटर d/2 हो गया तो रेडियस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, r/2। नहीं समझ में आया बात। तो देखो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से लेके समझते हैं। मान लो कि पहला केस में डायमीटर क्या था, 10 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर क्या था, 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर था तो रेडियस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा केस में क्या है कि डायमीटर को हाफ कर दिया, तो डायमीटर को हाफ किया मतलब कि अब डायमीटर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 5 हो गया तो रेडियस कितना होगा, तो 2.5 या 5/2। मतलब कि डायमीटर आधा होगा तो रेडियस भी क्या होगा, आधा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये डायमीटर चेंज करेगा तो रेडियस चेंज होगा। डायमीटर जितना टाइम्स बढ़ाएगा रेडियस उतना ही टाइम्स बढ़ेगा, या डायमीटर जितना टाइम्स घटाएगा रेडियस उतना ही टाइम्स घटेगा। ये आप लोग देख लिए, ये हाफ हुआ तो ये भी हाफ हो गया, ये 10 था तो ये 5 हुआ, तो ये 5 था तो कितना हो गया, 5/2 हो गया। मतलब डायमीटर हाफ मतलब रेडियस क्या, हाफ। तो पहला सिचुएशन में रेडियस r तो एरिया क्या, πr²। दूसरा सिचुएशन में रेडियस कितना हो गया, r/2, तो यानी कि इस बार एरिया क्या हो जाएगा, πr/2 का स्क्वायर, यानी कि πr²/4। अब ध्यान से देखो, ये वाला तो एरिया a था, अब इसमें नीचे कितना आ गया, 4 टाइम्स। मतलब कि डायमीटर को आप आधा किए तो रेडियस हाफ हो गया, और उसके चलते आपका रेडियस हाफ होने के चलते एरिया कितना घट गया, 4 टाइम्स। एरिया कितना डिक्रीज कर गया, 4 टाइम्स। अब एरिया 4 टाइम्स डिक्रीज करेगा, एरिया अगर 4 टाइम्स मतलब a/4 आप यूज करोगे, एरिया 4 टाइम्स डिक्रीज करेगा तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। एरिया 4 टाइम्स आप डिक्रीज करोगे तो फिर ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो आप लिख सकते हो इसको, फिर अच्छे से ध्यान से बैठ के समझना है। उसके बाद आप आराम से, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो कि एरिया क्या, फाइनल चेंज क्या हो जाएगा एरिया में, a/4। ये हो गया आपका फाइनल चेंज। फाइनल चेंज कब हुआ है, जब आप डायमीटर को हाफ किए थे। अब डायमीटर को भी हाफ करो चाहे रेडियस को हाफ करो, बात दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। एरिया कितना टाइम्स घट जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है। तो ये इसको नोट कर लेना है, इस पे जब क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ये तो एक था थ्योरेटिकल पोर्शन था। चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉज करके नोट कर लेना। हो सके एक बार में नहीं समझ में आए, लेकिन जब गौर करोगे ध्यान दोगे तो समझ में आएगा ही आएगा। तो मान लो कि ऐसे क्वेश्चन है, एक द डायमीटर ऑफ 20 ohm resistance wire is half, then find the new रेजिस्टेंस। नया रेजिस्टेंस बताना है। इस बार क्या चेंज किया है, ध्यान देना है। चेंज क्या किया है, तो डायमीटर को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया, डायमीटर को आधा कर दिया है।
तो डायमीटर को आधा करने से असर किस पे पड़ेगा, फिर यहीं पे हम लोग आएंगे। और पहले आप इसको लेंदी नहीं करने के लिए ना पहले एक अलग रिलेशन भी ड्रॉ कर लोगे और उसके बाद फिर आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। तो डायमीटर को जब हाफ किया गया है, तो डायमीटर को हाफ किया गया है तो उस अभी तुरंत देखें कि डायमीटर को आधा किया गया तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि A/4 आया था, ऐसे आया था, R इक्वल टू क्या आया था, रो एल बाई ए तो फॉर्मूला होता है। लेकिन अब एरिया, ये तो है कि ये स्टार्टिंग का केस था, लेकिन बाद में क्या होता है कि आपका एरिया जो आया वो कितना आया, कैलकुलेट करके A/4 आया था। तो R इक्वल टू आप क्या करते हो, रो एल अपॉन A/4 डालते, तो ये 4 कहाँ जाता, ऊपर जाता है, यानी कि R इक्वल टू रो एल इंटू 4/A। अब देखो ये तो इनिशियल रेजिस्टेंस था, उसके साथ कितना मल्टीप्लाई हो गया है, 4 आया, मतलब 4 टाइम्स रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो ये था हाफ करने का कंडीशन, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो बिना इतना सॉल्व किए, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि डायमीटर हाफ किया है ना भाई तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट आंसर क्या बोलोगे, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 80 ओम। विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए, डायमीटर हाफ, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, डायमीटर हाफ, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, रेडियस भी हाफ होगा तो भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ओके, तो ये हो गया डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट इसके लिए हम वो बताएं तो उसको एक बार मेहनत करके समझ लो, एक बार गौर करके समझ लो, उसके बाद ना बार बार आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप देखोगे आंसर दोगे, क्वेश्चन देखोगे आंसर दोगे। तो ये हो गया आपका, इस तरह से आप ऐसे कर दिए कि 20 इंटू 4 80 हो गया डायरेक्ट आंसर। अगर वो समझ में आ जाता है तो डायरेक्ट, वो तो समझ में आना ही है। तो एक ये है, फिर आप क्या करोगे, प्रोसेस से जाओगे, तो प्रोसेस से जाओगे तो दोनों दो केस बनाएंगे, ठीक है। एक जो है फर्स्ट केस, ध्यान से कैसे सॉल्व करना है उसको बार बार हम यही कहते हैं, देखो कैसे सॉल्व करना है। फिर एक क्या बनाओगे, सेकेंड केस। तो फर्स्ट केस में क्या है, तो फर्स्ट केस में है कि एक रेजिस्टेंस है जिसका एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, ठीक है। अब क्या किया गया है कि इसका डायमीटर को चेंज कर दिया। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, तो बाकी सब चीज को हम लोग ऐसे ही लेंगे, जैसे ये फॉर्मूला जो है ना, इसके लिए सब कुछ होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो देखो रेजिस्टेंस आपका दे दिया है, ठीक है, तो इसका लेंथ आप मान लो क्या है, लेंथ जो है वो क्या है, एल है, रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, रो है। देखो क्योंकि लेंथ चेंज होगा नहीं, रेजिस्टिविटी चेंज होगा नहीं, क्योंकि बस वो डायमीटर चेंज किया गया है। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, एरिया जो है इसका वो आप मान लो ए, ये अपने मन से हम लोग मान लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि डायमीटर चेंज करने से क्या चेंज करेगा, ये वाला, बाकी सब तो चेंज होगा नहीं। डायमीटर चेंज करने से कौन चेंज होगा, एरिया, और फिर रेजिस्टेंस उसके हिसाब से चेंज होगा। तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब इन सब को यूज करके आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके कहोगे कि R इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई ए, यानी कि R कितना है आपका 20 इक्वल टू रो, तो रो ही है और एल वही है बाई ए, ठीक है। यानी कि रो एल बाई ए का वैल्यू कितना है, 20 है, इसको मान लो इक्वेशन 1। ये प्रोसेस से हम कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, बट हम इसलिए बता रहे ताकि आपको फेल आए। उसके बाद तो डायरेक्ट तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है, डायरेक्ट तो तुरंत आप बता दोगे 80, सब सॉल्व करते रहेगा, आप डायरेक्ट आंसर दोगे। सेकेंड केस है, तो सेकेंड केस में रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, नया रेजिस्टेंस। बताओ रेजिस्टिविटी चेंज होगा, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी अभी भी क्या रहेगा, रो। क्या लेंथ इसका चेंज हुआ है, तो लेंथ भी चेंज नहीं हुआ है, क्या रहेगा, एल, ठीक है। अब एरिया का बात करते हैं, एरिया चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सोचो एरिया चेंज हुआ है कि नहीं, तो एरिया ही तो चेंज हुआ है ना, क्यों, आप डायमीटर को चेंज किए तो कौन क्या चीज को चेंज करेगा, एरिया को चेंज करेगा। यानी कि एरिया आपको यहाँ पे नया वाला लिखना होगा, कितना है एरिया आप निकाल सकते हो, उसके लिए डेटा दिया कि डायमीटर को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो डायमीटर हाफ मतलब रेडियस हाफ, अभी तुरंत देखे, डायमीटर हाफ मतलब रेडियस हाफ। अब रेडियस हाफ मतलब ये कि पाई r/2 स्क्वायर लगाओगे, रेडियस समझ रहे हो, ये जो है सर्कल है तो सर्कल का निकालोगे तो ऐसे ही होगा। तो रेडियस हाफ मतलब पाई r²/2, पाई r/2 स्क्वायर मतलब पाई r²/4। देखो पाई r² नॉर्मल एरिया था, पाई r² क्या था, नॉर्मल एरिया था, उससे ये कितना घट गया, 4 टाइम्स। मतलब यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पाई r²/4, मतलब क्या लिखोगे, a/4, एरिया कितना टाइम्स डिक्रीज कर गया, 4 टाइम्स। अब इसमें फॉर्मूला यूज कर लो, तो फॉर्मूला इसमें यूज करोगे, R इक्वल टू रो एल बाई ए,
तो एरिया की जगह पे कितना यूज करोगे, A/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो रो L/A और ये 4 ऊपर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इधर आओ, ये रो L/A का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे डायरेक्ट ज्यादा कुछ सॉल्व करने का। रो L/A कितना है, 20 है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 20 इसके बदले और इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा 80 ओम। ये हम लोग प्रोसेस से आए। अब इतना करने गए, ये तो तरीका, बार बार ऐसे नहीं करना है आपको, डायरेक्ट शिफ्ट करना है माइंड में। अच्छा, डायमीटर हाफ, रेडियस हाफ, मतलब एरिया 1/4, मतलब रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डायरेक्ट। तो ये एक प्रोसेस के लिए, फिल करने के लिए नोट कर लेना है पॉज करके। अब अगला केस पे हम लोग बढ़ते हैं। अब फिर ऐसे ही होगा, डबल होगा तो वैसे ही डबल करोगे डायमीटर तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स घट जाएगा। आप ट्रिपल करो, 4 टाइम्स करो, 5 टाइम्स करो, सब इसी रेशियो में होगा। आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि हर एक केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, उतना टाइम हम लोग के पास नहीं है। तो आप बाकी आप खुद कर सकते हो। जैसे डायमीटर जो है वो क्या हो गया, 2D हो गया। तो डायमीटर D था तो रेजिस्टेंस क्या था, R था। डायमीटर जब 2D हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो डायमीटर 2D मतलब रेडियस भी 2 टाइम्स, और रेडियस 2 टाइम्स मतलब नया रेडियस क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2R का स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, पाई इंटू 4 इंटू R स्क्वायर, मतलब 4 पाई R स्क्वायर। मतलब देखो यहाँ पे एरिया से कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। एरिया कितना बढ़ गया, 4 टाइम्स। और जब एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स घट जाएगा। मतलब कि डायमीटर को डबल किए तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4 टाइम्स घट गया। इसको लिख लेना है और इसको फिल आप कर सकते हो, जो तरीका बताया है इसको पॉज करके आप नोट कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो डायमीटर और रेडियस का चेंजिंग जो आएगा, रेडियस में भी सेम होगा जैसे डायमीटर में। ठीक है, तो आप इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसको अब आप लोग सॉल्व कर लोगे। डायमीटर और रेडियस में जो चेंजिंग आएगा उसको अब आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग जो हम लोग का है, वो है लेंथ में चेंजिंग। रो और ए में तो देख लिए, ये सिंपल ही था। अब लेंथ में थोड़ा एकदम ध्यान से बने रहना है और लेंथ वाला देखते हैं। इसको सीख लिए, इसके बाद तुम्हारा रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो, है कि लेंथ कैसे कैसे चेंज होगा, तो इसको पहले फील करते हैं कि आप किसी कंडक्टर का लेंथ किस किस तरह से चेंज कर सकते हो। तो देखो, मान लो ये कंडक्टर है, अब इसका लेंथ क्या है, L है। इसका लेंथ L है तो रेजिस्टेंस क्या है, R है। ओके, अब एक सिंपल तरीका कि किसी वायर का लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, तो मान लो एक सिंपल सा लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, इसको इधर लिखो, R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो लेंथ जब चेंज करोगे तो ये दोनों को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब ये कि लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल, लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस हाफ। समझ में आ रहा है, मतलब ये लेंथ L है, आप इस L को आप क्या कर दिए, L से क्या कर दिए, 2L कर दिए सिंपली। मतलब L लेंथ का वायर था, उसका लेंथ और ज्यादा बड़ा ले लिए, कितना ले लिए, 2L ले लिए। तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो लेंथ डबल हुआ, लेंथ L था तो रेजिस्टेंस क्या था, R था। लेंथ 2L हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2R। ये तो सिंपली समझ में आता है। लेंथ ट्रिपल करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3R हो जाएगा। लेंथ अगर 4 टाइम्स करोगे तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। जैसे लेंथ आप कर दो 3L तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3R। ठीक है, लेंथ कर दो 4L तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4R। देखो, ये एक सिंपल केस है। वायर का लेंथ आप क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। वायर जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लेंथ डबल के रेजिस्टेंस डबल, लेंथ ट्रिपल के रेजिस्टेंस ट्रिपल, लेंथ 4 टाइम्स के रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, 4 टाइम्स। अब लेंथ को अगर हाफ करो, लेंथ को क्या करो, हाफ करो, L/2 करो, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R/2। डिस्टेंस भी आपका हो जाएगा R/2। लेंथ को 4 टाइम्स अगर करो, लेंथ को 3 टाइम्स करो तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। ये सिंपल है, बस सॉल्व नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन दिखेगा और देख के आंसर बताना है, सीधे सॉल्व करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेंथ अगर 4 टाइम्स घटाओ तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो ये एक सिंपल है, इसको नोट कर लेना है। ये सिंपल चेंजिंग है, लेंथ को डबल करते गए, ट्रिपल करते गए, या लेंथ को छोटा करते गए। तो ये हो गया आपका एक सिंपल। अब इसमें क्या होता है, मटेरियल आप सेम रखते हो, बाकी सब कंडीशन सेम रखते हो, बस छोटा वायर लिए, बड़ा वायर लिए, इस तरह से आप चेंज किए तो रेजिस्टेंस भी उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। एक सिंपल कंडीशन था।
अब इसमें इससे आप लोग आराम से इससे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर लोगे। ये तरीका जो है इसको नोट कर लेना है, ठीक है, और इसको आप समझ चुके हो। अब क्या होगा, जैसे इसमें कोई एक क्वेश्चन है, मान लो जैसे एक वायर है, क्वेश्चन ये है इफ द लेंथ ऑफ अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम इज डबल, यानी कि उसका लेंथ को आप क्या कर दिए, डबल। देन फाइंड आउट द न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, आसानी से आप लोग क्वेश्चन देखोगे, आंसर बोलोगे, सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, बस सीधे देखे अरे क्या है, पहले इनिशियली कितना है यार 20 ओम, ओके 20 ओम है, बाद में इसका लेंथ को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया। लेंथ डबल मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल, मतलब कि नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर न्यू क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 हो गया 40 ओम। और या तो प्रोसेस से फिर सॉल्व करो तो फिर आसानी से वैसे कर लोगे, ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया लेंथ के साथ वेरिएशन, लेंथ डबल रेजिस्टेंस डबल, लेंथ हाफ रेजिस्टेंस हाफ, जितना टाइम उतना टाइम चेंजिंग होगा, ठीक है। इसको पॉज करके नोट करते चलना है। अब आते हैं, ये तो सिंपल चेंजिंग था लेंथ में, अब दूसरे तरीका से कैसे लेंथ चेंज करेगा उसको समझना बहुत जरूरी है। ये तो आसान था। अब एक है लेंथ का जो सबसे जो कंफ्यूजिंग फंडा होता है उसको समझो। अनदर वे ऑफ चेंजिंग लेंथ, देखो दूसरे तरीका से कैसे लेंथ चेंज होगा, जैसे ध्यान से देखना, एक कंडक्टर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ए है, इसको फिल कर लो, इसके बाद सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जिसका लेंथ क्या है, एल है, ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, और रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अब क्या किए कि इस वायर को स्ट्रेच कर दिए, मतलब अब नया वायर नहीं लाए, इसी वायर को खींच दिए। एक बात बताओ, किसी वायर को जब स्ट्रेच करोगे तो उसका कुछ ना कुछ तो लंबाई बढ़ेगा, ठीक है। अब स्ट्रेच कर दिए तो स्ट्रेच करने के बाद एक क्या असर होता है, मान लो स्ट्रेच करके इसका लेंथ को हम क्या कर दिए, डबल कर दिए, यानी कि स्ट्रेच करने के बाद ध्यान से देखना इसको, स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेच कर दिए, खींच दिए, तो स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, इसका लेंथ हम क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए। अब एक बात बताओ, स्ट्रेच करने के बाद जब लेंथ डबल होगा तो क्या और कुछ में चेंजिंग आएगा लेंथ के साथ, तो आप लोग फील कर सकते हो कि जब उसी वायर को हम स्ट्रेच करेंगे, नया वायर ऐड नहीं किए हैं, तो जरूर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा उसी वायर को। तो यानी कि ये लेंथ तो आप अब क्या कर दिए, इसी वायर का कितना कर दिए 2L, तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया अभी भी ए रहेगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ। लेंथ को 2L किए, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेंथ को 3 टाइम्स करोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया 3 टाइम्स घट जाएगा। इसको 4 टाइम्स करोगे, ये 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका भी हम अभी दिखाएंगे कैसे होगा, इसको भी हम मतलब कि डिराइव करके बताएंगे, इसका भी रीजन बताएंगे कैसे होगा। अभी मान लो ये जो लेंथ को डबल करोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेंथ ट्रिपल, क्रॉस सेक्शन एरिया 3 टाइम्स डिक्रीज कर दे। ये कौन सा केस है, एक स्पेशल केस है स्ट्रेचिंग का, ऐसे नॉर्मल वाला नहीं है। नॉर्मल से हटके क्या, अनदर वे ऑफ चेंजिंग बाय स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने के बाद। तो अब क्या होगा, नया रेजिस्टेंस निकालना है। पहला रेजिस्टेंस क्या था, आर था, जब लेंथ क्या था, एल था, और एरिया क्या था, ए था। तो अब जो न्यू रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो ये ऑब्वियस है कि इससे चलोगे। अब बताओ, मटेरियल तो आप चेंज नहीं किया, अभी भी मान लो ये क्या है, कॉपर है, तो अभी भी ये भी क्या रहेगा, कॉपर। तो मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा क्या, नहीं, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। यानी कि इसका रेजिस्टिविटी अगर रो होगा तो इसका भी रेजिस्टिविटी क्या होगा, रो होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी को लेंथ और एरिया से कोई मतलब नहीं होता है, वो मटेरियल और टेम्परेचर पे चेंज होता है। तो यहाँ आप टेम्परेचर नहीं चेंज किया और ना ही मटेरियल चेंज किया, तो इसका जो रेजिस्टिविटी रहेगा वही रेजिस्टिविटी इसका रहेगा, बस अब लेंथ चेंज हो। तो नया रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो नया रेजिस्टेंस आर न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फिर फॉर्मूला क्या लगाओगे, रो।
तो यहाँ रो वही रहेगा L बाई ए, तो L के जगह पे कितना यूज करोगे 2L, और एरिया की जगह पे A बाई 2। समझ में आ रहा बात? तो अब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, रो इंटू 2 इंटू एल इंटू फिर ये नीचे से 2 ऊपर जाएगा और अपॉन ए, मतलब रो 4 इंटू रो एल बाई ए। अब देखो रो एल बाई ए, इसका पुराना वाला को जो रेजिस्टेंस था उसका क्या था, पुराना वाला रेजिस्टेंस क्या था, आर इक्वल टू क्या था, तो रो लेंथ क्या था एल था और एरिया क्या था ए था, तो ये पुराना रेजिस्टेंस था। अब इसमें देखो पुराना रेजिस्टेंस में कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 4 टाइम्स। मतलब ये कि अगर किसी वायर को आप स्ट्रेच करते हो, उसका लेंथ 2 टाइम्स करते हो, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 4 टाइम्स बढ़ जाता है। समझ में आ रहा बात? अगर किसी वायर को आप स्ट्रेच करते हो, किसी वायर को क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, और उसके लेंथ को आप 2 टाइम्स बढ़ाते हो, तो उसका रेजिस्टेंस आफ्टर ऑल कितना टाइम्स चेंज हो जाता है, 4 टाइम्स। रेजिस्टेंस कितना टाइम्स चेंज हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो ये था हम लोग का स्ट्रेचिंग का केस, यानी कि फाइनली जब ये L से 12 करेंगे तो रेजिस्टेंस विल गेट चेंज टू 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 4R, यानी कि R न्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4R। अब आपको क्वेश्चन अगर मिलेगा स्ट्रेचिंग वाला तो डायरेक्ट डबल रहेगा, डायरेक्ट दिखना है, क्या कर देना है, 4 टाइम्स कर देना है, इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं। तो ये एक प्रोसेस था, इसको आप नोट कर लो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस वाला प्रोसेस था, इसको नोट कर लो। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, तो फिर ये और ज्यादा समझ में आएगा। मिटाते हैं इसको, पॉज करके नोट करते चलना है। इसी में देख लो, अगर आप क्या करते हो कि इसका लेंथ को हाफ कर देते हो, लेंथ को आप हाफ कर देते हो, उसको बाद में देखेंगे। चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेचिंग वाला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ 20 ohm resistance वायर इज डबल्ड, क्या कर दिया, डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग। इस बार क्या कर दियो आप, स्ट्रेच कर दियो, खींच करके डबल कियो, ठीक है, बाय स्ट्रेचिंग, देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। फिर 2 केस, ठीक, सोल्यूशन 2 केस आपका, एक तो डायरेक्ट आप कहोगे डबल, क्या की लेंथ डबल की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, लेंथ डबल रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, तो सीधे आप क्या कर दोगे, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 80 ओम। फिर आप प्रोसेस से जाओगे, अगर तो प्रोसेस से जाओगे तो फिर 2 कंडीशन बनाओगे। तो केस 1 में क्या होगा कि आपका इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 20 ओम है। अब आपको पता है लेंथ चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, यानी कि जो भी रेजिस्टिविटी है वो क्या रहेगा, यहाँ जो है वो वहां रहेगा, तो यहाँ रो तो वहां भी क्या होगा, रो। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो चेंज होगा, तो यहाँ पे मान लो क्या है, ए है, ठीक है। अब लेंथ, तो लेंथ यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एल, तो वहां पे चेंज। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस नया वाला निकालना है आपको, रेजिस्टिविटी, तो आपको पता है रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, रो ही रहेगा। फिर एरिया, तो एरिया चेंज होगा, और एरिया किस तरह से चेंज होगा, अब लेंथ, तो लेंथ का बात करें तो लेंथ, तो क्वेश्चन में कहा है कि क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो जब आपको हम बताएं कि जब लेंथ डबल करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जब लेंथ को ट्रिपल करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। लेंथ को 4 टाइम्स करोगे एरिया क्या हो जाएगा, A/4। तो इस तरह से आप सेट कर लोगे। अब इस वाला केस में आपको पता है फिर वही कि R इक्वल टू क्या लगाओगे, R इक्वल टू रो L/A, मतलब कि R कितना है, 20 है, 20 इक्वल टू रो L वही है, A वही है, मतलब इसको अब इक्वेशन 1 मान के छोड़ देना है ऐसे ही, क्योंकि इसका वैल्यू उसमें पुट करेंगे। अब यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो R इक्वल टू रो L/A, तो रो की जगह पे रो यूज करोगे, L की जगह पे कितना यूज करोगे, 2L, और A की जगह पे A/2। तो फिर ये क्या बन जाएगा आगे चल के, तो आगे चल के हो जाएगा R इक्वल टू 4 रो L/A,
अब देखो रो एल बाई ए का वैल्यू आपको पता है कितना है 20 दिख रहा है, तो यहाँ पे आर इक्वल टू 4 इंटू 20 कितना आ गया 80 ओम। समझ में आया बात, ये स्ट्रेचिंग वाला बात समझ में आया, ठीक है। तो ये था आपकी, जब आप किसी वायर के लेंथ को क्या करते हो स्ट्रेच करके डबल करते हो ट्रिपल करते हो, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। पॉज करके नोट कर लेना है। अब ये सब देखो आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो, कमेंट वगैरह किया करो, ये नहीं समझ में आया वो समझ में नहीं आया क्वेश्चन पूछा करो। तो आप लोग तो बस सोए हुए हो। तो ये था कि आप जब स्ट्रेच करते हो, आप क्या कर रहे हो स्ट्रेच कर रहे हो। अब बात आता है कि आप क्या कर सकते हो कि वायर के लेंथ को घटाने के लिए आप क्या कर सकते हो फोल्ड कर सकते हो, वायर को क्या कर सकते हो फोल्ड कर सकते हो। जैसे कोई वायर है, मान लो एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लो ये वायर जो है एल लेंथ का है, ठीक है। तो एक तो था कि इसको खींच के एकदम क्या कर दिए लेंथ बढ़ा दिए डबल कर दिए, एक है कि बस इसको आप क्या कर दिए फोल्ड कर दिए। तो अब लेंथ क्या हो जाएगा एल बाई 2, लेंथ हो जाएगा हाफ। अब इसको जब आप फोल्ड किए तो लेंथ क्या कर दिया आप हाफ कर दिए। तो जब फोल्ड करेंगे तो देखेंगे क्या क्या चेंज। अब एक बात आपको दिख रहा होगा, जब इसको फोल्ड कीजिएगा तो लेंथ तो घट जाएगा लेकिन ये मोटा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल। तो फोल्डिंग का केस भी हम लोग समझ लेते हैं कि जब आप फोल्ड करते हो किसी वायर को, यानी कि लेंथ आप डिक्रीज कराते हो बाय फोल्डिंग, डिक्रीजिंग लेंथ बाय फोल्डिंग। तो फोल्ड करने से अगर लेंथ डिक्रीज कराते हो तो इससे क्या क्या असर होता है। तो एक फर्स्ट केस है, मान लो कि ये जो है लेंथ इसका क्या है एल है और एरिया क्या है ए है, ठीक है। अब दूसरा केस है कि आप इसका लेंथ को डिक्रीज करा दियो फोल्ड करके डिक्रीज कराया हो, मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। ये तो आप फील कर सकते हो, एरिया क्या हो जाएगा डबल। लेंथ को क्या कर दिया आप एल बाई 2। अब लेंथ को जब एल बाई 2 कर दिए छोटा हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा 2a। समझ में आ रहा है बात, फोल्ड किए हो आप तो लेंथ डबल, तो लेंथ हाफ तो एरिया डबल। अभी स्टार्टिंग केस में हमारा रेजिस्टेंस क्या था आर था, तो स्टार्टिंग केस में रेजिस्टेंस आर था। अब नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो देखो इसका रेजिस्टेंस लिखोगे आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। रो एल बाई ए, रो तो इसका भी वही रहेगा जो इसका रहेगा क्योंकि मटेरियल आप चेंज किए नहीं। अब नया रेजिस्टेंस जो होगा आर न्यू जो होगा वो क्या होगा, तो आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो, तो रो तो वही है, एल जो है तो एल बाई 2 है और फिर ए, तो ए के जाते कितना है 2a, मतलब कि रो एल बाई 4a। इस बार देखो ये रो एल बाई ए के बदले क्या आप लिख सकते हो पुराना वाला आर, मतलब कि इस बार आर न्यू जो है नया रेजिस्टेंस जो है वो पुराना वाला रेजिस्टेंस से कितना टाइम्स का घट गया 4 टाइम्स घट गया, ठीक है। तो जब आप फोल्ड करते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है डिक्रीज कर जाता है। डबल अगर उसका हाफ फोल्ड करोगे, आधा लेंथ को फोल्ड करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज करेगा। अब ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आपको कर देना है फोल्डिंग है, मतलब जैसे लेंथ आधा किया गया फोल्ड करके तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज कर देगा, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना है, मतलब नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर बाई 4। ओके, पॉज करके इसको नोट करना। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, तो इसको मान लो क्वेश्चन है कि इफ द लेंथ ऑफ 100 ohm resistance wire is हाफ, लेंथ को क्या कर दिया हाफ बाय फोल्डिंग, किस तरह से तो फोल्ड करके, देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, तो आप क्या करते हो फिर दो केस, या तो डायरेक्ट आप क्या कहो, अच्छा फोल्डिंग किया गया है मतलब रेजिस्टेंस हाफ फोल्ड किया मतलब रेजिस्टेंस कितना टाइम्स बढ़ जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब सीधे आप आंसर क्या दोगे 400 ओम, ठीक सीधे क्या बोलोगे 400 ओम। या तो सॉल्व करोगे तो फिर दो सिचुएशन, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। तो फर्स्ट केस जो है उसमें क्या है
तो फर्स्ट केस में आपका की रेजिस्टेंस दिया हुआ कितना है 100 ओम। ओके, रेजिस्टेंस दिया है। रेजिस्टिविटी तो आपको पता है, शॉर्ट में लिखते रेजिस्टिविटी जो इधर रहेगा वो उधर भी रहेगा। एरिया तो एरिया मान लो क्या है ए है। लेंथ तो लेंथ मान लो क्या है एल है। अब इधर का लिख लेते तो इधर रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टिविटी इधर भी क्या रहेगा, रेजिस्टिविटी इधर भी रहेगा रो। अब बताओ एरिया, एरिया चेंज होगा। एरिया बताए हैं कैसे चेंज होगा, तो एरिया इधर क्या हो जाएगा 2a। डबल किए हो 2a, फोल्ड किए जैसे ये है इसको ऐसे फोल्ड किए तो देखो दोनों एरिया क्या हो जाएगा एडअप हो जाएगा, तो 2a। और लेंथ तो लेंथ आपको क्या करना था हाफ करना था, तो l/2। अब यूज कर लोगे यहाँ से, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आप क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस इक्वल टू लिखोगे R इक्वल टू रो L/A। तो फिर रेजिस्टेंस कितना है 100 है, तो 100 इक्वल टू रो, और L तो L ही है और A तो A है, तो ये इसको छोड़ देंगे, ये इक्वेशन एक रहेगा, इसका यूज करेंगे यहाँ पे। अब R न्यू आप जो लिखोगे, R न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो नया R निकालना है वो क्या हो जाएगा रो, तो रो पे जब तो रो ही रहेगा, लेकिन L की जगह पे क्या यूज करोगे L/2। ठीक है, उसके बाद ये एरिया 2a, तो क्या हो जाएगा R न्यू इक्वल टू रो L/4a। अब ध्यान से देखो ये रो L/A, ये जो इतना है इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, रो L/A के बदले क्या लिख सकते हो 100 लिख सकते हो। रो L/A के बदले 100, मतलब कि इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज हाफ बाय फोल्डिंग, लेंथ को हाफ करते हैं। ओके, हाँ तो रेजिस्टेंस चलो अब यहाँ पे क्या यूज कर लोगे, ये इसके बदले 100 यूज कर लोगे तो 100/4। अब क्या होगा ये 4 से 25, यानी कि ये क्या हो जाएगा डिक्रीज। शायद हम इंक्रीज बोल दिए थे, मिस्टेक हो गया होगा। मतलब कि जब बढ़ाओगे मोटा वायर होगा तो डिक्रीज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 100/4 कितना हो जाएगा 25। तो ये तो था कि ऐसे सॉल्व करते या डायरेक्ट हम बताए हुए थे कि डबल करोगे फोल्ड करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स क्या कर जाएगा डिक्रीज कर देगा। तो 100/4 यहाँ पे आया भी कितना हो जाएगा 25। तो एक इस तरीका से आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये था फोल्डिंग का केस। ठीक है, कि फोल्ड करते हो तो ऐसे चेंज होगा। समझ में आ रहा बात, तो इसको नोट कर लेना है पॉज करके। अब इस तरह का जितना सारा क्वेश्चन आएगा, मतलब अब आप उस लेवल तक आ गए हैं कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहे, फोल्डिंग रहे, स्ट्रेचिंग रहे, डबल लेंथ करना रहे, ट्रिपल करना रहे, डायमीटर चेंज करे, एरिया चेंज करे, रेडियस चेंज करो, कुछ भी चेंज करेगा आप आराम से सॉल्व कर लोगे। यानी कि इसको अगर अच्छे से ध्यान से देख लियो तो आपको जितना सारा क्वेश्चन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी से आएगा उन सबको आप सॉल्व कर लोगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है प्लीज ऑनेस्टली पूरा देखो, और इसके रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट है वो पूछो, फिर हम बताने के लिए हमेशा तैयार है, बस पूछो तो सही। तो ये था आज का क्लास। अब अगले दिन कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, फिर अगला टॉपिक में आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।